गुजरात हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, एक लोकतंत्र की एक बिल्कुल सरासर हत्या है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी बोल सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा कहीं टेलीप्रॉम्प्टर, कहीं अटक जाता है टेलीप्रॉम्प्टर तो कान में ऐसे ऐसे करने लगते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? तो मोदी जी तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी नहीं चल सकते। मैं तो उस दिन बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। मैं तो उस दिन मैंने कहीं पढ़ लिया कि हिंदुस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया। मैं बहुत खुश। उसके बाद मैंने ध्यान से पढ़ा तो लिखा था हिंदुस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया टमाटर से। अच्छा, मैंने कहा टमाटर महंगा हो गया उसको। तो आप इंडियन मीडिया का स्तर तो ये समझ लो कि पेट्रोल सस्ता कैसे हो गया जी, टमाटर के मुकाबले पेट्रोल सस्ता हो गया। और बीजेपी के मुद्दे क्या हैं? बीजेपी के मुद्दे हैं जी पाकिस्तान, धर्म, जिहाद, हिंदू मुसलमान, लड़ाई झगड़ा कलेश, ये तो इनके मुद्दे हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आज एक और शर्मसार कर देने वाला दिन मैं इसको देखता हूँ। कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायपालिका थी, जिसको हम आज तक मानते थे कि जो इस देश की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, पर जो हमने देखा कि 20, 25, 30 साल का गुजरात जैसे प्रदेश में भाजपा का राज होता है, संघ का राज होता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो न्यायपालिका है वो भी कुछ ऐसे तुगलकी फरमान, तुगलकी फैसले देने लग जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको मोटा मोटा एक बात समझे तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक और शर्मसार कर देने वाला दिन इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए हमें। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद थोड़ी उम्मीदें टूट गई। देखो, सबको पता है गुजरात हाईकमान क्या है और कैसे थे, क्या चीज़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये मिलीजुली साजिश है एक बहुत बड़े हमारे लीडर को रोकने की। कहीं ना कहीं मोदी सरकार इनसे डरती है, तो ये इन तरीक़ों से अगर वैसे ना रोक पाए तो इन तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। मगर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमें लगता है आगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक जो प्रथा है उसको ज़िंदा रखने का मादा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और राहुल गांधी जी आगे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग जो है राहुल गांधी से घबरा गए। तो ये तो हमने उस दिन देख लिया जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद ही क्या क्या इन्होंने और कैसे कैसे ओछे एक बयान देने लग गए थे कि जी टी शर्ट के अंदर एक और गर्म टी शर्ट पहनते हैं। तो ये तो इनका स्तर है, बीजेपी की जो राजनीति का स्तर है वो मैं समझता हूँ कि 70-75 साल देश की आज़ादी को हो गए हैं। देश का जो राजनीति का स्तर था वो इतना नीचे कभी नहीं गया था जहाँ भाजपा इस देश की राजनीति के स्तर को ले गई है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है 2024? मुद्दे क्या? देश का मुद्दा क्या होता है? छात्र होते हैं देश का मुद्दा, बेरोजगारी होती है देश का मुद्दा, महंगाई होती है देश का मुद्दा। हाल में देखा गया कि जब पाकिस्तान में महंगाई थी तो सारे इंडियन न्यूज़ चैनल पाकिस्तान की महंगाई के बारे में बताते हैं, सेम अब वही इंडिया में है। तो टमाटर जब पाकिस्तान में 100 रुपये किलो जा रहा था तो यहाँ पे हमारे कुछ गोदी एंकर जो थे वो लेटे लेटे जा रहे थे ज़मीन पे कि अब पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और अब अपने देश में क्या हो रहा है? टमाटर तो हर कोई खाता होगा। अब ये तो हमारी वित्त मंत्री जी भी नहीं कह सकती कि जी मैं टमाटर नहीं, प्याज को तो उन्होंने कह दिया मैं प्याज खाती ही नहीं, जितना मर्जी महंगा हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, टमाटर तो हर कोई खाता होगा। कौन नहीं खाता टमाटर आज के समय में? आप खाते हो टमाटर? आपको फ़र्क पड़ रहा है टमाटर महंगा होने से? अब ये गोदी एंकरों को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये आप उनसे पता करो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आने वाले समय में एक बड़ा टक्कर राहुल गांधी को देने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष एकजुट हो चुका है और लोकप्रियता इस समय चरम पर है राहुल गांधी जी की। आप उनकी रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ देखें, और ये जो लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है ना, ये मैं इसका पूरा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को देना चाहता हूँ कि लोगों ने देखा है कि कैसे वो एक सीरियस पॉलिटिशियन है, कैसे वो एक जनता के आम मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं, जनता से मिलजुल रहे हैं। आगे एनएसयूआई क्या करेगी, कौन सा कदम लेगी राहुल गांधी? देखिए, एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे मेन कांग्रेस की बॉडी हो, जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है। तो वो हम, चाहे हमारा छात्र संगठन है, चाहे और भी हमारी पार्टी का कोई संगठन है, तो लोकतंत्र को मजबूत करने पे हम लोगों का पूरा जोर रहता है। जैसे भी पार्टी की जो कॉल होगी हमें, उसके हिसाब से जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपना उसके हिसाब से अपनी आगे की गतिविधि रखेंगे। एनएसयूआई का प्रभारी राहुल कन्हैया कुमार को बनाया जी, क्या लगता है उनके नेतृत्व में कितना आगे बढ़ेगी? नहीं, वो तो बहुत एक खुशी की बात है, और अब आज एकदम से ऐसा फैसला आ जाना, अभी तो हम उस चीज़ की खुशी मना रहे थे कि कन्हैया कुमार जी को हमारा प्रभारी बनाया गया, और बीच में ही एक ऐसा एक फैसला जो गुजरात हाई कोर्ट ने कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये उन खुशियों में खलल है। लेकिन कन्हैया कुमार जी से हमें बहुत उम्मीद है। एक बड़े छात्र नेता रहे हैं वो जेएनयू में, उसके बाद आगे उन्होंने अपनी राजनीति और आगे कंटिन्यू करी है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने पूरे देश का अनुभव किया है, तो हमें आशा है कि प्रभारी के तौर पर वो एनएसयूआई को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। राहुल कन्हैया कुमार के प्रभारी होने से आप लोग बहुत जी, पूरे एनएसयूआई में खुशी, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बहुत खुशी का माहौल था। कल से अब इस चीज़ पे ही वो कर रहे थे कि जी अब एनएसयूआई एक और नए स्तर पर पहुँचने वाली है। इतना बड़ा और इतना अच्छा प्रभारी हमें मिला है, लेकिन बीच में ये फैसला आ गया है, तो अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे रोष दिया है एनएसयूआई को, एक बहुत बड़ा यूथ चेहरा दिया है कांग्रेस बॉडी ने।
इसके लिए जो हम सब देख रहे हैं, जो छात्र संघ है, जो जितने हमारे छात्र NSUI की जो ये बॉडी है, इसमें एक खुशी की लहर एक तरीके से दौड़ गई थी कि एक कन्हैया कुमार जो है, एक युवा है, युवा जोश है, युवा शक्ति है, और कहीं ना कहीं एक यूथ बहुत बड़े लेवल पे उनको फॉलो करता है। जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनकी विचारधाराएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक यूथ से मैच करती हैं, और वो सिर्फ उसी चीज़ की बात करते हैं जिसकी एक यूथ को ज़रूरत है, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो या किसी भी रिलेटेड कोई मुद्दा हो, वो सिर्फ उसी पे बात करते हैं। तो एक कन्हैया कुमार के रूप में जो पार्टी ने हमें एक तोहफा दिया है, उसे हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं, और आने वाले समय में उनके लीडरशिप में एक बहुत बड़े आगे कार्यक्रम करेंगे। हम हमारी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे, वहाँ पे उन्होंने मेस में हम लोगों के साथ खाना खाया। कौन सा इतना बड़ा नेता, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। उसके बाद क्या आपने आज तक देखा है कि विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ इतना बड़ा नेता आके खाना खा रहा है? उन्होंने अपनी बात हमें नहीं सुनाई, उन्होंने हमारी बातें सुनी। तो ये राहुल गांधी जी हैं। और क्या क्या बातचीत? देखिए, यूनिवर्सिटी आए थे, उन्होंने हमारे मुद्दे जाने, यूनिवर्सिटी के मुद्दे जाने, छात्रों के मुद्दे जाने। उन्होंने देखा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि इस देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, वहाँ से ग्रेजुएट होकर भी छात्रों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही, तो देश के दूसरे कोनों में क्या हाल होगा। तो बेरोज़गारी का जो एक मुद्दा है, उस पर उन्होंने खास ध्यान दिया। उन्होंने बच्चों से, छात्रों से जाना कि किस तरीके से आगे इस पर, किस तरीके से जब सरकार आती है तो कैसे वो इस पर काम करेंगे। ये मेन मुद्दा, बेरोज़गारी वाली बात मेनली रही थी वहाँ पर। कभी राहुल गांधी जी ट्रक पे सवार होकर कहीं निकल पड़ते हैं, कभी करोड़ बाग के मैकेनिक के साथ बाइक ठीक करने मिलते हैं। क्या लगता है इससे राहुल गांधी जी की छवि सुधरेगी? देखिए, ये लोग इसे ढोंग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ढोंग वो है जो कल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जी ने किया था। क्या किया? पहले आपकी ही पार्टी का एक कार्यकर्ता, और मुझे शर्म आ रही है वो बात बोलने में, कि एक आदिवासी के ऊपर मूत्र कर देता है और उसके बाद आप उसको पैर धो रहे हो। क्या दिखाना क्या चाहते हो? और थोड़े कैमरे मेरे हिसाब से कम रह गए थे। शिवराज सिंह चौहान जी को 4-6 कैमरे और लगाने चाहिए थे अपना वो ढोंग दिखाने के लिए। ढोंग वो है, राहुल गांधी जी ढोंग नहीं करते हैं, वो जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे जान रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही आरोपी के खिलाफ प्रवेश शुक्ला के घर पे बुलडोजर चला दिया। देखिए, मैं, चाहे वो आदमी बीजेपी का है, लेकिन मैं कभी ये जो बुलडोज़र वाली प्रथा है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे तो मुख्यमंत्री को आजकल बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने लग गया है। पर मैं इस प्रथा का समर्थन नहीं करता। मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मेरे हिसाब से जो लोकतंत्र है, जो न्याय है, वो न्यायालयों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये बुलडोज़र वाला तरीका ठीक नहीं है। तो आगे आपको लगता है कि राहुल गांधी हो, कन्हैया कुमार, इन सभी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी? देखिए, कांग्रेस नई ऊंचाई पर पहुंचेगी, और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से देश के लोग अब कांग्रेस की विचारधारा से और विपक्ष से जुड़ रहे हैं, जो भाजपा से नाराज़ हो चुकी है, देश का हर वर्ग इस टाइम नाराज़ चल रहा है। आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि कांग्रेस और विपक्ष की एक मजबूत सरकार भारत देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए अच्छे दाव हैं। ये बातें अभी करने की नहीं है, ये तो चुनाव के बाद देखेंगे। अभी तो चुनाव, विपक्ष, साझा विपक्ष के जो उम्मीदवार आएंगे वो चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष सरकार बनाएगा, उसके बाद करने की। प्रधानमंत्री बनाने का तरीका तो यही होता है कि जो सांसद बनते हैं वो फिर अपना नेता चुनते हैं, वो फिर हम चुनाव के बाद देखेंगे। अभी ये बातें करके तो आप बस कंट्रोवर्सी